हेलो बच्चा पार्टी। हेलो एवरीवन। बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग मेरे अंदाज से चक चक झकाझक मस्त मगन होंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी, आज हम आए हैं डीएलएड का संपूर्ण तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन आता है जो डीएलएड पीवाईक्यू सेशन है, जो कि डीएलएड को एकदम फोड़ने के लिए ये सेशन तैयार किया गया है। तो मेरे दोस्त आइडियल टीचर्स एकेडमी पर जो भी तैयारी कर रहे हैं डीएलएड का, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि डीएलएड का पीवाईक्यू सीरीज है, जो कि आप लोग एक वीडियो एक सीरीज आता है, 2 वीडियो, जैसे कि 20 क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल साइंस का डीएलएड एग्जाम में, तो उसमें हम 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लाते हैं, इसलिए क्योंकि मैं आज गेस क्या हुआ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये निश्चित तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्त, हम बिना कुछ बोले हुए इस क्लास को हम तैयार करते हैं, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, टाइम को अभाव है। टाइम को देख के ही हमको कुछ आगे कुछ सोचना पड़ता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, और मेरा क्वेश्चन बनाने का लहजा क्या है, और क्वेश्चन का पढ़ाने का लहजा क्या है। अगर आप लोग सब चीज अच्छा लगेगा, कोई एक चीज खराब रहेगा तो हमको आप कमेंट कीजिए। अगर सब चीज अच्छा लगेगा, प्लीज चैनल पर न्यू रहिएगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसको दोस्तों को आगे शेयर भी कीजिएगा। तो बिना कुछ बोले हुए इस सेशन को हम तैयार करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल साइंस का संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का निचोड़ है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यू का खजाना है, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस का बेस्ट पीवाईक्यू सेशन ये रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ, किससे किससे है? इतिहास से है, भूगोल से है, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र से है, और उसके बाद हाँ, अर्थशास्त्र से है। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज बनाया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। पहले हम इतिहास के बारे में, इतिहास का अतीत से वर्तमान, पुरानी बातें जो अभी पढ़ेंगे उससे हम फर्स्ट 1 लाइनर में पुरानी बात जो अभी पढ़ेंगे उससे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास समझ में आया क्या है? अतीत से वर्तमान वो इतिहास कहलाता है, पुरानी बातें को हम जो अभी आज जानेंगे वो इतिहास कहलाता है। इसमें क्या क्वेश्चन है हमारा? 8 क्वेश्चन लिए हैं इतिहास से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हाँ, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किया था वो हमारा क्या था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो था ना, वो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। हम आपको 3-4 बार बोल के दिमाग में अटा देंगे। प्लीज इस चैनल पर आप कनेक्टेड रहिए और इस चैनल पर आप बने रहिए, लगातार वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोग को सोशल साइंस का पूरा तैयारी कराया जाएगा, एकदम तैयारी जो कि आपको कहीं ऐसा तैयारी नहीं मिल सकता है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। हमारे बीच तो अब नहीं है बेचारे साहब दयाराम साहनी, अब तो इसी को हम क्या करें, दयाराम साहनी। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। प्लीज अगर हम कंटेंट के अलावा कुछ और बातें बोलेंगे तो आप लोग को ईगो पे नहीं लेना है, और ये हमारे छोटे भाई अनजाने समझ के माफ कर दीजिएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा हंसाने के लिए क्लास में कुछ लेवरेट करते हैं, ठीक है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो था ना, वो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हाँ, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन जो है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या जो है ना, वेदों की कुल संख्या हमारा क्या है? 4 है। वेदों की कुल संख्या कितना हमारा? 4। वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या हमारे बीच 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे बीच क्या बोलता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हमारे बीच नहीं है, कौन है? कौन नहीं है हमारे बीच? कौन नहीं है हमारे बीच? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन नहीं है, मतलब कि हमारे बीच ये सब में से नहीं है, ये बात पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध हमारे बौद्ध धर्म का संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध थे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे के लिए तैयार हो जाओ मेरे ऑफिसर्स, मेरे दोस्त। आगे हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कालिंग युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? कालिंग युद्ध जो हुआ था, डिचुक।
गोली मारता टैं टैं, वो किसके किसके किससे लड़ा गया था? वो लड़ा गया था हमारे हमारे बीच किससे? अशोक से। अशोक से कालिंग युद्ध किससे लड़ा गया था? अशोक से। कालिंग युद्ध किससे लड़ा गया था? अशोक से। अशोक भी हमारे बीच नहीं है, उसका टैं क्या हुआ? टैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, कालिंग युद्ध किससे लड़ा गया था? अशोक से। अशोक से कालिंग युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता है? आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन पता रहेगा ना, आप लोग इसका नंबर देख लीजिए, नंबर वाइज आप लोग कमेंट कीजिए कि मेरा क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है सर, ठीक है ना? इससे आप लोग के दिमाग में और मजबूत होगी बातें, हमारा क्वेश्चन दिमाग में और अच्छी से अटेगा। ठीक है, क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन? 5 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 5 सेकंड है आप लोग। 1 2 3 4 5 सेकंड कंप्लीट। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त मौर्य से। समुद्रगुप्त क्या? समुद्रगुप्त सॉरी, मौर्य बोल दिया। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है 6 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, जब ऐसे आप खाइएगा पेट में चला जाएगा, वो क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? वो क्या था? हमारे बीच छोटे मोटे बड़े से अनजाने भक्त जो हमारे प्यार की निशानी बना के चले गए, जहांगीर साहब। सॉरी, आप लोग का माइंड, हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कहाँ है? शाहजहां, सॉरी। अभी तो साला बहुत बड़ा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन हमसे गलती हो जाएगा भाई। क्या है? शाहजहां। थोड़ा सा हम पढ़ने मिस्टेक कर दिए थे। हाँ, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये तो प्यार का निशानी नहीं होता, ये तो हो जाता बेवफा की निशानी। क्या था? शाहजहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 का क्रांति जो हुआ था, वो शुरुआत कहां से हुआ था? 1857 की क्रांति उस शुरुआत हुई थी मेरठ से। कहां शुरुआत हुई? मेरठ। था ऑप्शन में है मेरठ से। 1857 क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। मेरठ से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा हम स्पीड बोल देते हैं तो मैं उसके लिए क्षमा और माफी चाहता हूं। थोड़ा मेरा क्वेश्चन कहां गया भाई? क्वेश्चन 8 नंबर। हाँ, भूगोल, सॉरी, इसमें क्वेश्चन गायब हो गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। भूगोल क्या है? पृथ्वी के बीच एनवायरनमेंट के बारे में भूगोल कहा जाता है। भूगोल जैसे कि हमारे बीच क्या पाया जाता है और हमारे जमीन के अंदर क्या है, वायुमंडल के बारे में पढ़ना होता है। उस जैसे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्या है? पृथ्वी की संरचना, जलवायु और सीमाओं पर आधारित प्रश्न। मतलब पृथ्वी की संरचना, जलवायु और सीमाओं की बात करेंगे, वो आते हैं भूगोल में। ठीक है, हम क्वेश्चन इस पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? हाँ, क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, सॉरी क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल थोड़ा सा गलत लिखा गया है कि आधार पर कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? वो है हमारे बीच राजस्थान। राजाओं का घर, क्षेत्रफल, बड़ा राज दरबार का मतलब राजा जहां वास करते हैं बड़ा बड़ा शहर में, वो है राजस्थान। क्या है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का राज्य होता है वो राजस्थान है। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी वो है गंगा नदी, जो कि हमारे पिछले क्लास में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या है? जो बिहार को बीचों बीच चीरती है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ने में मजा आ रहा है? पहले ये बताइए, मेरा छोड़ दीजिए कंटेंट कैसा, आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मजा लीजिए, पढ़िए। ठीक है, मजा आएगा, धीरे धीरे आता है, कोई भी काम तुरंत नहीं होता है। और इस चैनल पर आप न्यू रहिएगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा और आप तक वो वीडियो पहले पहुंचे, ताकि मिस ना हो जाए क्लास। ठीक है, तो क्या बोलता है हमारा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले बात है, इसका ट्रिक क्या है? कर्क, देखिए यहाँ पर क्या बोलता है? कर्क, कर्क, कर्क लिखा हुआ है ना, ये कर्क देखिए, कर्क ऐसे हुआ क,
क मतलब क, ऐसे से घुमा दीजिएगा 8, 8 रागों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने 8 रागों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और काली मिट्टी का किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? काली मिट्टी देखिए, काला मिट्टी जो होता है ना, जिसे हम लोग देहाती भाषा में चाप वाला मिट्टी बोलते हैं, मतलब चाप जैसे कि काला काला होता है, जिससे बिहारी देखिएगा, बिहारी में क्या होता है देहात वगैरह में, वो जो है ना घर को लीपा जाता है वो मिट्टी से, वो मिट्टी से होता है कपास 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 कपास। क्या होता है, काली मिट्टी का किस फसल को लिए उपयुक्त होता है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? काली मिट्टी किस फसल को उपयुक्त होता है? वो होता है कपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? अंडाकार, अंडाकार, इंद्र है अंडाकार, गलत। गोला, गलत। चपटा, गलत। जियोड, जियोड कहलाता है। जियोड जो होता है ना, जियोड एक ऐसे टाइप का होता है, समझ रहे हैं ना, उस टाइप का हमें क्या बोलता है, पृथ्वी के आकार जियोड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? भारत का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, ऑप्शन है, ऑप्शन है, फटाफट बताइए। कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक मेघालय में। मेघालय के किस जिला में? मानसीराम में। मानसीराम, मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होता है दोस्त। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में ओ माय डियर, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? हमारे बीच छोटा सा ग्रह है, वो ग्रह है नीला ग्रह है, नीला ग्रह है, पृथ्वी ग्रह कहलाता है। सॉरी, सॉरी डियर, क्या है? पृथ्वी। नीला ग्रह, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया जाता है? भारत का जो, भारत का मानक इंडिया का है, किस स्थान से लिया जाता है? कोलकाता से, कोलकाता से लिया जाता है। कोलकाता से भारत का मानक रेखा, मानक रेखा किस जगह से लिया जाता है? कोलकाता से, मतलब स्थान में जगह होता है, जगह से मतलब कोलकाता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नागरिक शास्त्र में अब आते हैं। नागरिक शास्त्र में भारत के संविधान और शासन की अवस्था, वही नागरिक शास्त्र कहलाते हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं हमारे बीच कितने प्रश्न हैं, और मतलब 5 प्रश्न महत्वपूर्ण लिए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पीवाईक्यू सेशन से लिया गया है। आप लोग इसे जरूर देखिए और इसे याद कीजिए, और आप लोग डीएलएड को फोड़ दीजिए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सबसे आसान क्वेश्चन, जिससे ये डीएलएड में क्वेश्चन ऑटोमेटिक है बन जाता है जीके जीएस से। ठीक है, तो सोशल साइंस में वो क्या है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था हमारा। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं हम स्वतंत्र कब हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था। हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ था ना, वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। भारतीय संविधान कौन बनाया था? भारतीय संविधान को कौन बनाया था? वो थे हमारे बीच अछूत और दलित परिवार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बारे में हम आपको कहानी बताएंगे। वो हमारे इतने अच्छे अंबेडकर साहब हैं, क्या बताएं उसके बारे में। वो एक रचयिता बन गए कि अछूत और बड़े जात पात का कोई मतलब नहीं, सब आपस में भाई भाई हैं। लेकिन हमारा संस्कृति उस टाइम ये था, अछूत मानता था, लेकिन वही अछूत से एक आदमी उभर कर आया, वो एक संविधान दिया, और वो अभी उसी संविधान से भारत अपने रास्तों पे चल रही है। ठीक है दोस्त, इसीलिए जात पात कुछ नहीं होता, जो है हम दोनों सब भाई भाई हैं। नहीं बोलता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, सबसे पहले बात, धर्म की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म जो है ना आदमी को तोड़ देती है। जो हम सब देखिए, अगर हम एक हम इसको तोड़ेंगे ना, टूट जाएगा। ठीक है, अगर इसके बराबर 10 चीज ले लेंगे, मतलब कि 10 मार्कर ले लेंगे, तब तोड़ेंगे, वो नहीं टूटेगा। मतलब कि हम लोग एक साथ रहेंगे ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा हम कुछ अलग बात बोल दिए कंटेंट के अलावा, तो उससे माफी चाहते हैं। और हमारा ये देख लिए क्वेश्चन, हाँ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ 19 नंबर। भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? आपको फर्स्ट जब हम अथी किए थे ना, क्या बोलता वो सबसे पहले क्लास से स्टार्ट किए थे हम, अथी के बारे में बताए थे, क्या हमारा चैप्टर क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसमें हम आपको बताए थे सबसे इंपॉर्टेंट भाग है मौलिक अधिकार के बारे में। ये हमारे 6 है मौलिक अधिकार जो है ना, 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जहन में याद कर लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति देखिए सबसे बड़ा पद पे है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करती है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करती है। प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है और सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन था, और अभी सबसे पहले अभी जो बना हुआ है वो राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग हम कमेंट पढ़ेंगे और उसका हम जवाब देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कि सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन था और अभी का प्रेजेंट में प्रेजेंट का राष्ट्रपति कौन है, कमेंट कीजिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये समझ लीजिए आपका होमवर्क बैठ गया। ठीक आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? हाँ, अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में आते हैं। हमारे अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन लिए हैं जो कि 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बारे में हम क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं किस लेवल का हमारा क्वेश्चन है। भारत का अर्थशास्त्र किस प्रकार की है? भारत का अर्थशास्त्र किस प्रकार की है? भारत का अर्थशास्त्र किस प्रकार की है पता है आप लोग? मिश्रित। यहाँ देखिए सब चीज है भारत का अर्थशास्त्र में, A to Z चीज मिला हुआ है। इसे हम मिश्रित अर्थशास्त्र कहते हैं। मिश्रित अर्थशास्त्र कहते हैं। भारत की अर्थशास्त्र कितने प्रकार की होते हैं कि किस प्रकार की है? मिश्रित प्रकार की है। ठीक आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? नागरिकता का विकास। ठीक है, नागरिकता का विकास मतलब सोशल साइंस, सामाजिक के बारे में, नागरिक जो होता है ना, नागरिक का विकास होना वो कहलाता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? सामाजिक विज्ञान की सर्वोत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? कौन सी है? सामाजिक विज्ञान की सर्वोत्तम शिक्षण किस विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? वो हमारे हैं परियोजना विधि। परियोजना विधि क्या है? परियोजना विधि क्या है? परियोजना विधि। ठीक है आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक मार्गदर्शक होना चाहिए। मार्गदर्शन, फैसिलिटेटर, मतलब कि वो एक रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, ना कि वो एग्जाम में बैठे वही एग्जाम पास करा दे। ये तो नहीं होता शिक्षक का अर्थ। शिक्षक का अर्थ होता है मार्गदर्शक। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ और आप इस चैनल पर आए न्यू होंगे, पता है आप लोग न्यू होंगे इस चैनल पर। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर डीएलएड बीएड सीटेट का तैयारी कराया जाएगा। अभी तो फिलहाल मिशन डीएलएड चल रहा है जो कि आइए ऑल द बेस्ट। और क्या बोलता है, टीचर बनने का सुनहरा मौका है आप लोग के बीच। आप लोग पढ़ाई कीजिए, डीएलएड सरकारी कॉलेज लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज लीजिएगा तो हम लोग क्या है, एक गरीब आदमी है। गरीब आदमी का क्या है? पढ़ना, पढ़ के हमें नौकरी लेना है। अमीर आदमी क्या है? पैसा लेके अपना डीएलएड कर लेता है, बीएड कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, पैसा पे सब चीज होता है। लेकिन हम लोग को भी, मेरे पास पैसा 1 रुपया नहीं है। ठीक है, हम लोग को ये काम करना है कि हम लोग को सरकारी कॉलेज लेना है, मेहनत करना है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। ठीक है, सरकारी कॉलेज ले लीजिएगा ना, आपको सीटेट बीएड और आगे चल के पढ़ाई में आसान हो जाता है। इसीलिए आप मेन फोकस कीजिए सरकारी कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज तो ऐसे मिल जाता है, ऐसे मिल जाएगा सब, लेकिन मेन फोकस है सरकारी कॉलेज। ठीक है, तो इस चैनल पर आप न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।